नहीं, राहुल गांधी जी की जो यात्रा का जो उद्देश्य है, उद्देश्य तो ठीक है कि जो देश में सद्भाव लाए और समृद्धि लाए, मोहब्बत है, ये ठीक है। भारत जोड़ो की यात्रा कौन कर रहा है? जिसने तोड़ा है, जिसके बुजुर्गों ने तोड़ा है, और जिसने तोड़ा नहीं उसको जोड़ने की जरूरत नहीं। व्लादिमीर पुतिन का, रूसी राष्ट्रपति का, उन्होंने क्या कहा था? अगर मोदी न होता तो 100% परमाणु युद्ध होता और वर्ल्ड वार हो चुका होता। ठीक है, अभी क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने कांग्रेस को भी मौका दिया था और हमने बीजेपी को भी 10 साल मौका लगा, हो जाएंगे 10 साल हो जाएंगे। हम किसी और को चाहते हैं, हम उब गए हैं इन दोनों से अब। क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने बहुत वादे किए थे, मैं किसानों की मतलब आमदनी दुगनी कर देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे, पर लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया। उसके बदले में उन्होंने अग्निवीर ला दी 4 साल की। किसानों का जो भविष्य है उसे खतरे में कर दिया, जो मतलब युवाओं का भविष्य खतरे में कर दिया। किसानों का तो कर ही दिया। किसानों में तो अब आज के समय में देख लो, किसानों के पास ना तो आमदनी दुगनी, ना खाने को कुछ, बहुत स्थिति खराब है। और जीएसटी ला दी, जिससे क्या हुआ, जो छोटा मोटा व्यापारी वर्ग था उसकी भी कमर तोड़ दी मैं। तो हम किसी और को चाहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है कि 24 में इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, राहुल गांधी जी की जो यात्रा का जो उद्देश्य है, उद्देश्य तो ठीक है कि जो देश में सद्भाव लाए और समृद्धि लाए, मोहब्बत है, ये ठीक है, सद्भाव ठीक है। पर राहुल गांधी जी का इतना असर नहीं होगा, क्योंकि जो एक जमीनी नेताओं के जो गुण होते हैं वो शायद कम है राहुल जी में। अच्छा, राहुल गांधी ने अपनी जो यात्रा निकाली उसका नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या भारत के टुकड़े हो चुके हैं जो नाम रखा है भारत जोड़ो यात्रा? नहीं, भारत के कांग्रेस की जी, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की नज़र में ऐसा ही है, भारत के टुकड़े कांग्रेस ने कर दिए हैं। ठीक है, इसलिए भारत जोड़ो। और रही बात ये जो किसानों की आय दुगनी नहीं हुई ना, इसका कोई डाटा एक्सप्लेन करके बताएगा किसानों का आय दुगनी कैसे नहीं हुई? जो गेहूं का रेट 15-16 रुपए था, आज क्या रेट है गेहूं का? 26 रुपए है। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पिछले 70 साल में ग्रोथ क्या हुआ था? पिछले 70 साल में कितना ग्रोथ हुआ था? पिछली सरकारें क्या किसानों को किसी भी प्रकार की सब्सिडी जमीनी हकीकत पे दे रही थी? नहीं, कोई हकीकत पे, जमीनी हकीकत पे कोई काम नहीं हो रहा था। अब आधार कार्ड के लागू होने से मुद्दा ये नहीं है कि आधार कार्ड का कहाँ से ये सिस्टम लॉन्च हुआ, मुद्दा ये है कि किसानों के पास पहुँच क्या रहा है, पहुँचा, और मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीके से पहुँचा। लेकिन हमारे साथ युवक है, ये बोल रहे हैं। ये युवक है ना, इनसे पूछो कि रबी में कौन कौन सी फसल की बुआई होती है, ये बता दें हमें, ये बता दें तो हम मान लेंगे कि ये। वो बोल रहे हैं कि सुन लीजिएगा, आपने छोटा सा क्वेश्चन पूछा है रबी में कौन सी फसल होती है, और जहाँ तक किसान परिवार का या यो भी कोई युवक होगा बता देगा। मैंने आपसे यही पूछा कि एक सेकंड रबी में कौन कौन सी फसल की बुआई होती है, आपके लिए वो केवल इतना बता दें हमें। मैं बता रहा हूँ, जो रबी में मेन फसल होती है जो हमारे यूपी में होती है वो तो गेहूं की होती है सर। इसके अलावा सरसों है, आलू भी होता है, और भी मैं बता। आप बोलना है तो फिर आप ही आ जाओ फ्रंट पे। नहीं, मौका मिलेगा। और भी फसलें हैं यूपी में, तो बहुत सारी। यूपी तो वैसे भी उपजाऊ है, तो वो फसलों के लिए जाना जाता है। और ये बोल रहे हैं किसानों की आय, मतलब ये इन्होंने बताया था कि 2000 रुपये कुंटल था, 2600 हो गया। पहले यूरिया का कट्टा आता था 50 किलो का, ठीक है, और वो शायद 900 या 800 के समथिंग आता होगा, मुझे इतना याद नहीं है। अब वो कट्टा आ रहा है 1200 का, और उसमें भी 45 किलो, मतलब 5 किलो कम कर दिया। मतलब कट्टा भी बढ़ा दी, उसकी रेट भी बढ़ा दी, और उसका वेट भी कम कर दिया। और फिर आप बोल रहे हो कि साहब इतने 2600 में बिच रहा है। महंगाई की बात आ गई सर यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ये जो महंगाई की बात है, सारी महंगाई केवल खाद पे दिख रही है। केवल सिलेंडर भी महंगा हो गया, खाद और सिलेंडर पे ही महंगाई दिख रही है। इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी हुआ कह रहे हैं। इससे किसानों का नुकसान कहाँ पे है, जरा बताएंगे हमें आप? किसानों को आज भी यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। जो भी समरसिबल लगे हुए हैं, वो समरसिबल एचपी के ऊपर उनका बिल चलता है ना, तो उसमें तो किसानों का कोई फर्क पड़ा नहीं। सर बोल रहे हैं कि किसान तो घाटे में गए नहीं, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि किसान घाटे में? ये आधारभूत बातें नहीं है, किसान घाटे में नहीं है। जमीन स्थिति जाके देखिए किसानों की क्या कंडीशन है, इतनी जर्जर कंडीशन कर दी है किसानों की, युवाओं की। आपने कहा कि किसानों को एकदम मटियामेट कर दिया मोदी सरकार ने। मैं मोदी सरकार का पक्षधर नहीं हूँ, मैं काम का पक्षधर हूँ, ठीक है। तो मोदी सरकार ने अगर गेहूं के दाम बढ़ाए हैं तो खाद का रेट भी बढ़ा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो गेहूं का रेट ज़्यादा बढ़ा है पिछली सरकारों में, और इस सरकार में गेहूं का रेट ज़्यादा बढ़ा, सब्सिडी ज़्यादा प्रोवाइड की गई है,
पहले खादों के लिए या जो एक सिलेंडर के लिए आज के 15 साल पहले, तब भी मैं दिल्ली आता था। मैंने देखा था लोग अपने नौकरी को छोड़ के ऑफिस जाना या फैक्ट्री जाना छोड़ के दिन भर सिलेंडर के लिए लाइन लगाते थे। ठीक है, अगर कोई आदमी उस वक्त 400 रुपए की दिहाड़ी कर रहा था, 400 का सिलेंडर लिया, ठीक है, फिर भी उसका 800 गया ना, पड़ा तो उसको 800 का। आज हम सीधा 800 का ले रहे हैं, बगैर नुकसान के आज हम सीधा ले रहे हैं, टेंशन फ्री। जब चाहते हैं शाम को सिलेंडर खत्म हुआ, सुबह हाजिर है, और क्या चाहिए। बेरोजगारी को कैसे देखते हैं? बोल रहे हैं कि बेरोजगारी भी काफी बढ़ गई है। बेरोजगारी आज भी उन्हीं युवकों के लिए बेरोजगारी है जो काम करना नहीं चाहते। पूरे देश में, भारत में ही नहीं, वर्ल्ड के जितने भी स्टेट्स हैं, किसी भी स्टेट्स में कोई भी गवर्नमेंट अगर अपने सभी नवयुवकों को रोजगार दे दे तो आप बताइए, ये संभव नहीं है। इसके लिए सभी रोजगारों को तमाम तरीके की ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, सरकार किसी की भी रही हो, हर सरकार में मिलता है। कौशल विकास मिशन योजना और भी तमाम उन योजनाओं को समझो। उसके लिए आप रोजगार केंद्रों से संपर्क करो, जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करो, कृषि उद्यान अधिकारी से संपर्क करो। ये तमाम जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो आपको बताएंगे। आप अगर जमीन से जुड़े हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आज की डेट में अगर किसी के पास 1 एकड़ भी जमीन है और वो ये कहता है कि मैं बेरोजगार हूँ, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? 1 एकड़ जमीन में अगर आप बहुउद्देशीय खेती करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप पूरे साल में कम से कम 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर सर आपने जो ये बातें करी किसानों के हित में करी, लेकिन युवा कह रहा है कि मोदी जी ने जो ये अग्निवीर वाली जो ये स्कीम लेकर के आए थे, इससे मतलब कोई फायदा नहीं है। 1 मिनट हो गया, आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे हाँ बिल्कुल, इससे ये होगा ना कि जो युवक टैलेंटेड हैं, ठीक है, पहले तो दे लेके काम चल जाता था। ठीक है, जो युवक टैलेंटेड हैं वो 4 साल बाद फिर से उनका परीक्षण होगा, पता लग जाएगा कि वास्तव में सही है या गलत, वो आगे प्रमोट किए जाएंगे। सर ने आपको बता दिया, अब आप कैसे देखते हैं? नहीं, भारत को छोड़ के आप किसी और कंट्री में भी देख लीजिए, तमाम कंट्रियों में ये चीजें लागू है, पहले से लागू हैं। वहां तो इसका विरोध नहीं है। यहाँ विरोध इसलिए है ना कि एक बार कुर्सी पकड़ के मिल जाए तो फिर 80,000 पेमेंट लेंगे। 80,000 की काबिलियत है, हाँ 80,000 की काबिलियत है या नहीं, ये जो 80,000 वाली बात है ना, वो दिमाग में गूंज रही, इसलिए उन्हीं युवकों को तकलीफ है। वो युवक जो देश का विकास चाहते हैं, जो 1 मिनट, वो युवक जो देश का विकास चाहते हैं, जो समाज का विकास चाहते हैं, वो इस चीज के लिए अग्री नहीं। वो ये कहेंगे हम 20,000 लें या 25,000 लें, हमारे जैसे 3 और हमारे भाई आए, उनके भी परिवार पर लें, ये है विकास। अब जवाब ले लेते जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, चलो बता दिया उन्होंने, जवान अगर -15 डिग्री में बॉर्डर पे मरता है, उसको आप बोल रहे हो कि उसको पेंशन देना बेकार है, और जो मंत्री विधायक एक बार बन जाते हैं उन्हें जिंदगी भर की पेंशन मिलती है। अभी आप पेंशन की बात कर रहे थे, अभी अग्निवीर की बात कर रहे हैं, आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं। आप नहीं, पहले अग्निवीर की बात कर लेते ना, आपने बोला सर ने आपको चीजें बताई, अब आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है सही है, मतलब सही हुआ या नहीं हुआ कि अग्निवीर स्कीम जो है वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आगे इसको क्या बोले? युवाओं के तरीके से मैम बहुत गलत है, बहुत गलत है। युवाओं का कोई इसके बाद भविष्य नहीं है ना, 4 साल के बाद युवाओं का भविष्य खतरे में है। क्या कहूँ मैं? सभी युवाओं को कोई भी सरकार आए संपूर्ण तरीके से रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती। कोई भी सरकार हो, सभी युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। युवाओं को स्वयं और बहुत सारी चीज स्वयं से करनी होगी। केवल गवर्नमेंट के भरोसे बैठ के कि सरकार हमें नौकरी देगी तो हम काम करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। दरवाजा खटखटाना आना चाहिए, बेल बजाना आना चाहिए, इतना हौसला होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के अंदर या जिस युवा के अंदर इतना हौसला नहीं होगा, ठीक है, वो केवल बातें कर सकता है। अब थोड़ा सा बात मैं करूं जवानों की सरहद पे, ठीक है, जवानों की पेंशन बंद कर दी गई ना, ये कहा जा रहा है। आगे क्या किया गया वो नहीं समझ में है। ये कहने वाले तब कहाँ थे जब हमारे जवानों के पैरों में जूते नहीं होते थे। जिस -5 डिग्री टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है, ये बता रहे हैं ना, ये ट्रेनिंग, ये कभी आर्मी की ट्रेनिंग सेंटर तक गए नहीं होंगे। ठीक है, मैंने आर्मी की नौकरी 5 साल करने के बाद छोड़ी है। यस, ठीक है, अब तो कम से कम हमारे जवानों को सारी फैसिलिटी तो मिल रही है। ये क्या कम है? आप 10 साल में ये चाहते हो कि जादुई छड़ी से सब विकास हो जाए। हम ईमानदार नहीं हैं। हम आपसे अपेक्षा करें कि आप हमारे साथ ईमानदारी करो। कैसे? स्वयं का सुधार ही समाज का सुधार होता है। दूसरे को कहना कि ये सुधर जाए, वो सुधर जाए, नहीं। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा।
लेकिन लोग तो लगातार वार मोदी जी पे कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी बंद कर दिया, अब हम रोजगार नहीं रहा है। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार है? सरकारी नौकरी ही केवल रोजगार नहीं है, रोजगार स्वयं से पैदा करना पड़ता है, स्वयं से। स्वयं की आपने बात करी तो मोदी जी ने एक बयान दिया था कि मैं चाहता हूँ कि युवा जो है बिजनेस करे, शॉप्स खोले। तो लोगों ने इसको भी नेगेटिव वे में ले लिया कि हम पढ़ लिख करके चाय पकौड़े बेचेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं इस बयान? चाय पकौड़े बेचेंगे? बीटेक पास करके हम चाय, बिल्कुल। एक मिनट, ये जो मैकडॉवेल्स और KFC वगैरह ये आज वर्ल्ड लेवल पे मूव कर रहे हैं ना। ठीक है, जरा कभी इनकी हिस्ट्री पढ़ो और कोई बता दे कि इन्होंने M.Tech किया था या B.Tech किया था। ठीक है, मैंने कहा ना जज्बा यहाँ से होना चाहिए। केवल बैठ के देखना कि हाँ भाई ये नहीं, मुझे ये काम छोटा लग रहा, काम कोई छोटा नहीं, काम कोई बड़ा नहीं। ठीक है, अगर सचमुच में हम भारत माँ के लाल हैं ना, तो हम इस मिट्टी को खोद के कुआं यहाँ बना के यहाँ से पानी निकाल लेंगे। सर आपने इतनी सारी तमाम बातें मुझे गिना दी, तो अब आप ये भी बता दीजिए कि 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? ये भारत की तो बात मैं नहीं करता, विश्व के नजरिए में अगर इस वक्त आपको सबसे काबिल नेता कोई दिखाई पड़ता हो तो वो कौन है? वो कौन है? अभी तो मोदी जी ना, अभी थोड़े दिन ही पहले आप लोगों ने देखा था, एक स्टेटमेंट आया था, किसका? व्लादिमीर पुतिन का, रूसी राष्ट्रपति का। उन्होंने क्या कहा था? अगर मोदी न होता तो 100% परमाणु युद्ध होता और वर्ल्ड वार हो चुका होता। ठीक है, अभी आप समझो विश्व की महाशक्तियां क्या कह रही हैं कि मोदी ना होता तो वर्ल्ड वार हो गया होता। अरे क्या चाहिए आपको? आज वही लोग हैं, आज लोग वही हैं। ठीक है, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर जब हम भारत का जाता है तो लोग लाइन से खड़े होते हैं सम्मान में। आखिर कुछ तो दम होगा उस माई के लाल में, कुछ तो दम होगा उस माई के लाल में। तो जो उसका दम है ना, जो उसका दम है, हम यहाँ से खड़े होके आंक सकते हैं अरे भाई उसकी टीम ठीक नहीं काम कर रही है, लेकिन कभी ये सोचो कि शीर्षज्ञ लीडर क्या आपका गलत है तो पता लगेगा नहीं। और किसी की टीम ऐसी पूरी हो नहीं सकती जिसमें सब ईमानदार हों। अच्छा, आपने विश्व की स्तर की आपने बात करी कि विश्व उन्होंने मोदी जी ने जोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन पे आरोप लगाती है कि मोदी जी ने अपना ही देश तोड़ दिया, अपने ही देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। क्या असल है? भारत आज से नहीं बटा हिंदू मुस्लिम में। जब मोदी जी पैदा नहीं हुए थे उसके पहले ही भारत हिंदू मुस्लिम में बढ़ चुका था। ठीक है, उस वक्त RSS का जन्म नहीं हुआ था, विश्व हिंदू परिषद का जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान क्यों बना, बांग्लादेश क्यों बना? हिंदू मुस्लिम की वजह से ही बना ना। उस वक्त मोदी कहाँ थे भाई? मोदी तो उस वक्त थे नहीं। तो ये हिंदू मुस्लिम की जो बात है ना, इस पॉइंट, इस व्यू का जन्म देने का काम ही कांग्रेस ने किया है। हाँ, लेकिन वो तो निकले हैं ना भारत जोड़ने के लिए। भारत जोड़ने के लिए? फिर वही बात, तोड़ा है उन्होंने तो निकलेंगे ही जोड़ने के लिए ना। भारत जोड़ो की यात्रा कौन कर रहा है? जिसने तोड़ा है, जिसके बुजुर्गों ने तोड़ा है, और जिसने तोड़ा नहीं उसको जोड़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक लाइन बोली थी, बयान दिया था, उन्होंने बोला था कि मैं नफरत के बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। इस लाइन को आप कैसे देखते? नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, बिल्कुल सही बात है। देखिए, खानदानी असर 100% होता है, आप इस बात को मानिए। हंसो मत यार, ये सच है। अरे राहुल गांधी की माता जी कैसे आई थी भारत? नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान। ठीक है, तो जिसके उसमें ही हो तो उसके DNA में क्या कह सकते हो? यही कह सकते हो। कभी आप ये सवाल करो कि क्या वास्तव में राहुल जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? आप क्या मानते हो मैम इसमें? इतनी उम्र होने के बाद 48-50 साल का व्यक्ति बुढ़ा होता है, युवा नहीं। 48-50 साल का हो गया, आपको क्या लगता है कि अगला ब्रह्मचर्य का पालन करता है? ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो इंडियन एयरपोर्ट पे जाने के बाद अपनी सारी सुरक्षा वहीं छोड़ के अकेले विदेश जाना किस वजह से? कारण 3 होंगे। 3 कारण है। ठीक है, 3 कारण क्या है? पहली बात, ब्लैक मनी का पता ना लगे। दूसरा, जो बीवी बच्चे होंगे कहीं उनका भी पता ना लगे। ठीक है, और तीसरा कि अगर हम कुछ भी देश तोड़ो और जोड़ो के खिलाफ कुछ करें ना, उसका भी पता किसी को ना लगे।